अयोध्या जिला चिकित्सालय अयोध्या में मनाया गया जन औषधि दिवस। इस मौके पर उपस्थित आदित्य वर्मा, देवेंद्र वर्मा, सचिन शिवा, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AK सिन्हा एवं मसौदा CSC पूर्व चिकित्सा अधीक्षक आशुतोष श्रीवास्तव ने बताया कि जिला चिकित्सालय अयोध्या ब्लड बैंक के सामने जन औषधि दिवस मनाया गया, जिसमें अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या डॉक्टर CC श्रीवास्तव, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर विपिन वर्मा, डॉक्टर RB वर्मा, डॉक्टर अनिल वर्मा, जिला चिकित्सालय अयोध्या मैनेजर राजेंद्र तिवारी व अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। पुलिस भैया परेशान न पड़े अभी कल परसों कल डिलीवर कितने पेशेंट यहाँ रोजाना आप उनको दवाएं देते हैं जो आपके पास यहाँ 200, 250, 150, 200। तो जन औषधि दिवस मनाने का उद्देश्य जन औषधि केंद्रों को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री जन औषधीय परियोजना जो है वो जन औषधि केंद्र को प्रोत्साहित करने हेतु है और इसका उद्देश्य मरीजों को नॉन ब्रांडेड जेनरिक दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। ये यहाँ दवाएं 15% से 75% सस्ती मिलती है और वो सब दवाएं मिलती है जो हमारे अस्पताल में जो निःशुल्क मिलती है। उसके अलावा जो मरीजों को ज़रूरत है और मरीजों को चाहिए डॉक्टर लिखते हैं तो वो जन औषधि केंद्र से खरीदते हैं। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि विधायक माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी थे। और सर किया गया औषधि वितरण का कार्यक्रम तो नहीं किया गया, लेकिन यह है कि जो मरीज 2-3 मरीज को तो मैंने खुद ही देखा है, उसमें जो जन औषधि केंद्र से क्रय करने लायक दवाएं थी उन लोगों को निर्देशित किया गया कि जन औषधि केंद्र में जाकर के उसको खरीदें। उपाय है कि ब्रांडेड दवाएं डॉक्टर ना लिखें, जेनरिक दवाएं ही लिखें और जेनरिक दवाई में वो जन औषधि केंद्र पर ही मिलेगा और मरीजों को सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी सर देख रहे हैं कि मरीज दवाओं का चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इतना प्रचार प्रसार करती है कि आम जनता उनके ये में आ जाती है, बकावे में आ जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जेनरिक दवाएं भी उतनी ही गुणवत्तापरक है। तो हम लोग तो डॉक्टरों को अपने निर्देश लिख करके भी मीटिंग में भी ये निर्देशित किए हैं कि बाहर की ब्रांडेड दवाएं कतई नहीं लिखें। अगर मरीज को जो निःशुल्क दवाएं हमारे उपलब्ध है उतने के अलावा चाहिए कोई, तो उसमें जेनरिक दवाई ही लिखे और उसको जन औषधि केंद्रों पर ही खरीदवाएं। सर लोगों से क्या अपील करेंगे कि जन औषधि केंद्र जो बने हुए हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, उसका लाभ उठाएं, इसके लेकर आप क्या? हम आम जनमानस से ये अपील करते हैं कि जन औषधि केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध है, अतः इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। खास करके मधुमेह के रोगियों और ब्लड प्रेशर के रोगियों से मेरा निवेदन है कि वो जन औषधि केंद्र पर ही दवाई खरीदें। अगर वो हमारे यहाँ जो निःशुल्क मिलता है वो नहीं है, उसके अलावा दवाई अगर डॉक्टर लिखा है तो जन औषधि केंद्र से ही खरीदें। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। जो जन औषधि का संचालन सही रूप से होता रहे, हर समय आप लोगों ने मदद की है, चाहे जिला चिकित्सालय हो चाहे श्री राम अस्पताल हो। आज प्रधानमंत्री जी को लाइव आना था, लेकिन कुछ कारण से कहीं वो कार्यक्रम उनका व्यस्तता की वजह से आज कार्यक्रम लाइव नहीं हो पाया। और प्रधानमंत्री जन औषधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दवा बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। मार्केट की अपेक्षा यहाँ पर मार्केट मूल्य के हिसाब से ये 80% कम रुपए में यहाँ पे 80% कम दामों पे उपलब्ध है दवाएँ। विशेषकर महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा है। जो महामारी के वक्त एक सैनिटरी नैपकिन यूज होता है वो यहाँ पे 1 रुपये में 1 पीस मिलता है। मार्केट में आपको महंगा मिलता है। और शुगर की दवा हो, BP की दवा हो, हार्ट की दवा हो और जो भी दवाइयाँ इस समय व्यापक रूप से मार्केट में पूरे इंडिया में चल रही हैं, सारी दवाओं की उपलब्धता पे हम लोगों का पूरा जोर है और सरकार का भी पूरा समर्थन है और निश्चित ही अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रधान कहीं ना कहीं बाहर की दवाएं यहाँ पे लिखी जाती हैं और आपके यहाँ उपलब्धता नहीं रहती है, ऐसा कई लोगों जी दवाइयाँ जो है नहीं लिखी जाती हैं, सत्य है। आप मरीज से पूछ सकते हैं। लोग डॉक्टर लोगों का थोड़ा मैं इस आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि जन औषधि की ही दवाइयाँ लिखी जाएँ और पहली प्राथमिकता जन औषधि पे ही दी जाए कि मरीज जन औषधि पे ही दवा खरीदे, जिससे उनका पैसा बचे और गरीबों का पूरी सहायता हो पाए। जन औषधि केंद्र पे सारी दवाएं अवेलेबल हैं? जी, जन औषधि केंद्र पे सारी दवा अवेलेबल नहीं है इस टाइम, क्योंकि इस स्थिति में टेंडर टर्मिनेट हुआ है अभी इस बार, तो बिलिंग पे रोक लगी हुई है। अभी आपको नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च क्लोजिंग के बाद
आपको मोस्टली दवाइयाँ जो रेगुलर चल रही हैं, रेगुलर बेसिक पे सारी दवाइयाँ आपको मिलेंगी। अभी भी इतना लोग हैं लेकिन फिर भी जन औषधि की तरफ लोगों का रुझान कम है। इसका भी ये है कि लोगों में ये भ्रम है कि जन औषधि की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये सबसे बता देना चाहता हूँ कि PMBI और BPPI के अंडरटेकिंग में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में सारी दवाइयाँ बनती हैं और सारी दवा टेस्टिंग होकर के निकलती हैं। इन केस अगर कोई दवा फेल होती है टेस्टिंग के दौरान और वो दवा डिस्पैच हो जाती है तो हम लोगों के पास एक मैसेज रिकॉल आ जाता है कि ये दवा नहीं बेचनी, इस दवा को वापस करना है। और दवा की गुणवत्ता में 1 रुपये का भी फर्क नहीं है। मैं खुद, अब अभी मैं टाइफाइड का पेशेंट था, मैंने खुद अपनी दवा खाई है जन औषधि से लेकर के। क्योंकि नहीं, कुछ डॉक्टर हैं जो करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो सहयोग करते हैं, जन औषधि की इनकी दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन कुछ मार्केट के लोग हैं जो आकर के केबिन में बैठ करके बोलते हैं साहब कि ये दवा लिख दें। यहाँ पे डॉक्टर नहीं उपलब्ध होते हैं, उनके बावजूद भी बाहर के लोग आकर के दवा लिख देते हैं। कि प्रशासनिक कई बार कार्रवाई हुई है। हाँ, कई बार यहाँ के अपने अयोध्या के कमिश्नर साहब जिला श्री राम हॉस्पिटल में दौरे पे थे, उस समय उन्होंने देखा और कार्रवाई भी हुई। अब कुछ हद तक सुधार है और प्रयास रहेगा तो निश्चित ही सुधार मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जन औषधि दिवस के दिन पर कि जो सरकार की मंशा है कि जनमानस के पास जो हमारी जो है महंगी दवाएं जो खरीदने में वो असक्षम थे, वो अब जो है इस जन औषधि केंद्र से जो दवा पाएंगे, जो 10 रुपए की दवा वो 1 रुपए में दवा मिलेगी। बहुत सस्ती दवाएं मिलेंगी और ये केवल जिला अस्पताल का ही नहीं है, हर CSC PSC पर भी इसको खोलने का प्रस्ताव है। और उसके लिए जो है 120 स्क्वायर फीट की जो है जगह चिन्हित कर ली गई है और उस जगह पर अस्पताल जन औषधि केंद्र जो है बनाया जा रहा है। और बहुत जल्दी ही 2-4 महीनों में हर जगह पर, हर ब्लॉक पे आपको जन औषधि केंद्र सरकारी संस्थान में मिलेगा। महिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र नहीं है, इसके लिए महिला प्रस्तावित है, उसका भी जो है जगह चिन्हित कर ली गई, यहाँ पर भी बन जाए सर, बहुत जल्दी बने। कहीं ना कहीं बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं। का जो बाहर की दवाएं लिखने का अभी ये इसीलिए इसको स्थापित किया जा रहा है, जो हमारे स्टोर में दवा उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, महंगी दवाएं जो आ नहीं पा रही हैं, उसी की कमी को पूरा करने के लिए हमें जन औषधि केंद्र का प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। और हर ब्लॉक में अब धीरे धीरे हर मोहल्ले में, हर कोने पे आपको जन औषधि केंद्र मिलेगा। ये केवल सरकारी संस्था नहीं, हर जगह मिलेगा। उसमें आप लखनऊ में अभी देखिए जाके, लखनऊ में हर जगह आपको जन औषधि केंद्र मिल जाएगा। अब वैसे ही अयोध्या में भी मिलेगा। अयोध्या क्योंकि महत्वाकांक्षी जनपद है तो इसलिए, और विश्व पटल पे दिख रहा है, ये जो भी यहाँ पर आ रहा है उसकी नज़रों में अयोध्या बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लेस हो गया है इस वक्त। यहाँ पर जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं, क्या सुविधाएं हैं, क्या नहीं है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है उसको किया जा रहा है। सारी केवल दवाएं नहीं, हर क्षेत्र में जो है उनका प्रयास सराहनीय है ना। तो हमको बस इतना ही कहना था। डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव।